देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी की परीक्षा टॉप करने वाले आदित्य श्रीवास्तव आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले हैं। हर एक युवा का सपना होता है यूपीएससी की परीक्षा देना, उसे पास करना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आदित्य श्रीवास्तव के पिताजी, माताजी और दादाजी। हम उनके पिताजी से बात करेंगे। सर, आपके लड़के जो हैं उन्होंने टॉप किया है, कैसे जानकारी हुई? जानकारी वो लंच में एक्चुअली ट्रेनिंग कर रहा है आईपीएस की हैदराबाद में, तो लंच में आया हुआ था वो। उसको भी एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट आ जाएगा, तो उसने सर्च किया, वो देखा होगा तो रिजल्ट आ चुका था, तो उसने हमको फोन किया। उसने जोड़ा सबको, मम्मी को अपना जोड़ा, हमको जोड़ा, सिस्टर को जोड़ा, चारों को। भाई रैंक 1 था तो उसको बताना जरूरी था, तो वो ठीक से वो बता भी नहीं पा रहा था। भाई उसको भी बहुत बड़ी खुशी थी उस समय, तो वो बताया पापा जी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो गया है, लग रहा है रैंक 1 हमारा हो गया है। तो हम लोग को भी समझिए कि भाई कहाँ पढ़ा था हाथ पर, उसको भी रैंक 1। भाई पता नहीं सपना देख रहे हैं या सही में ऐसा बता रहा है। वो वीडियो कॉल पे बात हुई या ऑडियो? व्हाट्सएप कॉल पे वो कर रहा था, व्हाट्सएप कॉल कर रहा था। तो फिर वही बात करके वो चला गया। पापा जी हमको जाना भी है, उसको टाइम ज्यादा रहता नहीं है, चला गया। फिर हम लोगों ने नेट पे हम तुरंत देखे पहला रैंक था आदित्य श्रीवास्तव। रोल नंबर हमको उसको याद था 26 29 523, हमको रोल नंबर भी याद था, रखे हुए थे। तो हम लोग भी एक्सपेक्टेड थे कि रिजल्ट आएगा उसका, सोच तो रहे थे। तो वो रिजल्ट आया, बहुत बड़ी खुशी भी अचानक सुन करके। रिजल्ट आने के बाद पहला लफ्ज क्या था? भाई मैंने लगा ऐसे कि बहुत बड़ा काम हो गया हम लोग का, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है हम लोग के लिए। जो सपना देखा था उसके लिए बचपन से, तो वो पूरा हुआ हम लोग का। लगा कि बहुत बड़ा काम कर दिया हम लोग का आज इसी को ने। आपने कहा बचपन का सपना पूरा हो गया। हर एक माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे जो हैं, पढ़ाई में तेज भी था वो, शुरू से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा था, तो ऐसे हम लोग भी बहुत मेहनत किए उसके लिए शुरू से। जैसे वो पढ़ाई करता था शुरुआत छोटे में, तो हम जैसे साइंस के सब्जेक्ट हैं और जैसे जीएस, उसने एक एनटीएससी होता है क्लास 8 में, तो एनटीएससी के लिए हमने उसको बहुत तैयारी कराया था। जबकि हमने अपने समय में एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ा है अपने तैयारी के लिए, उसके तैयारी के लिए हमने एनसीईआरटी बुक पढ़ा था करने के लिए। तो हाँ, तो ये सब मेहनत कहते हैं कि माँ बाप बच्चे जब तैयारी करते हैं तो ज्यादा तैयारी माँ बाप भी करते हैं, तो सुबह सुबह खाना बना के देना सब कुछ। तो आप जब ये रिजल्ट के बारे में आपको पता चला, क्या पहली प्रतिक्रिया थी? बहुत ज्यादा खुशी हुई, और हम लोग मतलब विश्वास नहीं कर रहे थे कि भगवान ने हम लोग को इतना अच्छा दिन आज दिखाया है। बचपन की मेहनत उसकी और उसके पापा की, दोनों की बहुत मेहनत थी, जो आज साकार हुआ सपना। आप लोग देख सकते हैं इन लोगों के आंखों में खुशियों के आंसू हैं। इनके दादाजी भी यहाँ मौजूद थे, अभी कहीं गए हैं। अच्छा, आदित्य श्रीवास्तव, आपने कहा यूपीएससी पहले भी क्वालिफाई कर चुके हैं, आईपीएस थे, वेस्ट बंगाल कैडर मिला था। तो जब उन्होंने आईपीएस क्वालिफाई किया उसके बाद क्या उससे तैयारी कब से वो कर रहे थे? वो तैयारी देखिए, वो तैयारी तो शुरू से कर रहा था, लेकिन समय, अब जैसे आईआईटी में वो चला गया तो समय उसको नहीं मिल पाया पढ़ाई का उस समय। तो फिर वो उसका फोकस तो शुरू से था कि हमको सिविल सर्विस ही करना है, जब स्कूल में पढ़ रहा था तभी से। तो जब से उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, तो आईआईटी की पढ़ाई थोड़ी वास्ट थी, तो वहां पर वो समय नहीं दे पा रहा था उतना पढ़ाई का। तो उसके बाद उसका फिर जॉब में, जैसे बोला कि पापा जी सबके जॉब हो रहे हैं, हम दे देते हैं। तो उसमें गोल्डमैन सैक्स बंगलोर की एक कंपनी है, अच्छी कंपनी है, करीब 40 लाख के आसपास पैकेज था उसका, तो उसमें वो चला गया। तो हमने कहा कि भाई तुम जॉब कर रहे हो, कैसे तुम्हारा हम लोग का ये जो तैयारी का सोचा है शुरू से, बोला कि हम दोनों चीज कर लेंगे। हम बोला चलो भाई तेज भी है, हो सकता है कर ले जाए, अब उसकी मर्जी है। लेकिन वो 1.5 साल रहा, पढ़ाई तो करता था वहां भी, लेकिन वो बोला कि जितना हमको समय देना चाहिए हम इतना समय दे नहीं पा रहे हैं। और प्री का एग्जाम बस 1 महीने बचा था, 21 का प्री का। तो हम बोला कि पापा जी हम डिसीजन ले रहे हैं कि हम रिजाइन करना चाह रहे हैं, जैसा बताइए। अरे हम बोले तो पहले से चाह रहे हैं, हमको क्या, तुम डिसीजन तुमको लेना है, पढ़ाई करना है, तुम जब डिसीजन ले लो अपना छोड़ दो। तो उसने उस समय छोड़ा और पहला प्री का एग्जाम 21 में दिया, तो उसमें 87 गया था कट ऑफ, उसके 84 आए थे उस समय, प्री में रह गया था उस समय। तो समझ लीजिए कि उस दिन 2-3 दिन हमारे घर में बड़ा, कभी कोई रिजल्ट आज तक ऐसा नहीं हुआ इसमें उसका नाम नहीं रहा हो। पहली बार हम लोगों ने देखा कि भाई बड़ा मायूस रहा। लेकिन हम लोग बोले भाई इतना बड़ा एग्जाम है, अभी तैयारी शुरू की हो, तैयारी भी तुमको समय नहीं मिला, अगली बार देंगे, अच्छी तरह से देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर 2-3 दिन के बाद फिर उसने अपना हिम्मत जगाया, फिर तैयारी किया, और 10 से 12 घंटा समझिए मिनिमम पढ़ाई तो उसने पर डे किया ही। और कहीं उसका फोकस था नहीं पढ़ाई के अलावा, कहीं उसका फोकस और किसी में था नहीं। तो नेक्स्ट बार में आईपीएस हो गया, 236 रैंक थे उसके, और इस बार रिजल्ट आपके सामने है उसका। ये तीसरा अटेम्प्ट था? तीसरा अटेम्प्ट था, ये 3rd अटेम्प्ट है जी। अच्छा, शुरू से पढ़ाई का माहौल बनाने के लिए आप लोगों ने क्या किया? पढ़ाई का शुरू से अच्छा था भी, और हम लोग उसके साथ हमेशा इन्वॉल्व रहे। जैसे वो पढ़ाई करता था, हमेशा हम उसके साथ इन्वॉल्व रहे पढ़ाई के मामले में। छोटे में हम समझ लीजिए क्लास 8 तक तो हम पूरी तरह इन्वॉल्व रहे। 8 के बाद ही जब उसने अपना एक
होता है ना कि अब कुछ कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आते थे जो उससे नहीं बनते थे तो हमसे भी नहीं बनता था, ये लेवल आ गया था। तो हमने सोचा कि अब इसको छोड़ दिया जाए अपने हिसाब से, और वो अपना एक बना चुका था कि अब उसको पढ़ाई का एक आ गया था, स्टेज एक आ गया था, तो फिर आगे वो करता गया, अच्छा करता गया। ऑप्शनल को लेके, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके आपने क्या सलाह दी? ऑप्शनल तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था उसने, तो लोग जैसे कि IITian भी होते हैं, वो देखिए ऑप्शनल चेंज कर लेते हैं, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट नहीं लेते हैं। हमने भी कहा था देख लो, कहा कि ऐसा नहीं कि इसके साथ लो और कोई और सब्जेक्ट पढ़ लो, तो बोला नहीं हम कर ले जाएंगे इससे। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से दिया, जो कि सबसे टफ माना जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है, तो उसी से किया उसने, उसी दिया ऑप्शनल। तो ऑप्शनल उसका पढ़ाई किया हुआ था ही, तो उसी चक्कर में उसने एमटेक किया भी। जब बीटेक किया था तो बाद में बोला हम उसको डुअल कोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। वहां का भी रैंक 1 था, वो IIT कानपुर का भी टॉपर था, DR1 बोलते हैं, डिपार्टमेंट रैंक 1। तो जो एमटेक की पढ़ाई उसने 1 साल किया, तो उसमें थोड़ा उसका डिटेल्स में पढ़ाई किया उसने, तो उसको फायदा मिला एमटेक करने का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डायोड एनोड काम कर गया? हाँ, वो काम कर गया इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का, एकदम हाँ, काम कर गया। आप किस डिपार्टमेंट में कर रहे जी में ऑडिट में है। हाँ। अच्छा, तो ये आपने तैयारी के लिए कहीं भेजा था या घर से ही तैयारी? उसको कहा था हम लोगों ने, जब वो रिजाइन करके आया था पहली बार, उसका प्री में दिल्ली पढ़ाई करो। को लगा कि भाई हो गया, नया है, बोला कि नहीं हम जाएंगे नहीं दिल्ली, हम घर में पढ़ाई कर लेंगे। तो हम बोले उसका मर्जी है भाई, तो अपना कर रहा है। वो बोला कोई फायदा है नहीं दिल्ली जाने से, एक हमारा बेस तैयार हो चुका है, तो इसको बेस को खाली हमको रिवाइज करना है और थोड़ा ये करना है। तो हम बोले ठीक है, घर में भाई व्यवस्था भी सब रहता है, सुविधा रहती है, तो कर ले गया। सेल्फ स्टडी था उसका। सिर्फ वो मॉक इंटरव्यू, जब उसका सिलेक्शन हो गया रिटर्न में, मॉक इंटरव्यू के लिए वो 7-8 मॉक इंटरव्यू देने दिल्ली गया उसने। तो ऑनलाइन कोर्स के लिए कोई सलाह वाला दिया था आपने? मेरे मामा जी है ना, वो भी कहे थे कि कहीं क्लास कर लो, कोचिंग ज्वाइन कर लो, लेकिन फिर उसने कहा कि मैं अपने खुद ही कर लूंगा। हाँ, तो फिर आप लोगों के भरोसे पे आदित्य खरे उतरे? एकदम खरे उतरा। उम्मीद था कि खरे उतरेगा, कि उसका फोकस कहीं और था नहीं, पढ़ाई में उसका पूरा डिवोशन था, और ये एग्जाम डिवोशन मांगता भी है, तो लग रहा था कि कर ले जाएगा वो। अब ये रैंक 1 की एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं रहती है, किसी को कोई नहीं कह सकता है कि हम रैंक 1 ले आएंगे, लेकिन ये था इस बार कि हम उसका ऐसे टारगेट कर रहे थे कि टॉप 50 में आ जाएगा। ये हम उम्मीद लगाए हुए थे उसका, कि टॉप 50 में आ जाए, कम से कम आसपास वाले स्टेट जो है वो उसको मिल जाए। कल ही हम लोग ये बात कर रहे थे कि कम से कम टॉप 50 में आ जाएगा। आ जाए होम स्टेट तो भी नहीं मिलता, नहीं चाहते यूपी मिल जाए, MP मिल जाए, राजस्थान, लेकिन यह कि देश के देखिए इस सब एग्जाम में कहीं भी है, अगर जाना है जाना तो पड़ेगा ही। अब वेस्ट बंगाल मिला था तो भी कोई उसको दिक्कत नहीं था, दिक्कत हम लोग थोड़ा महसूस कर रहे थे कि वेस्ट बंगाल चला उसको, लेकिन कोई से ये परवाह उसको नहीं था, उसको जहां भी जाएंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे आदित्य श्रीवास्तव के माता और पिताजी, जिनका कहना था कि बच्चे ने सपने को पूरा किया। कैमरा पर्सन शहनवाज खान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।